नमस्कार। आज हम देखेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व। औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व में आज हम देखते हैं कि वर्तमान शताब्दी में औद्योगिकरण की गति तीव्रता से बढ़ी है। साथ ही सभी देशों में उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान देकर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति एवं औद्योगिकरण से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं, साथ ही नए रोजगार के क्षेत्रों का विकास भी हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहाँ नए रोजगार के क्षेत्रों का विकास हुआ औद्योगिकरण के कारण, वहीं औद्योगिकरण ने अनेक नई समस्याओं को जन्म भी दिया है, जिनसे कि समुचित अध्ययन के लिए हमें औद्योगिक समाजशास्त्र की ज्ञान आवश्यक होने लगा। तो औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का आजकल बड़ा महत्व है, क्योंकि औद्योगिक और नगरीय समाजों में औद्योगिक समाजशास्त्र आज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विकसित देशों में तो यह विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि अनेक विश्वविद्यालयों में इसे एक पृथक रूप से सामाजिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। आज हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है। सबसे पहला हम देखते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र का जो महत्व है वो है औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान, यानी औद्योगिकरण ने एक नए समाज को जन्म दिया और औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इससे क्या होता है? इससे यथार्थ वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, साथ ही कार्य एवं कारण संबंधों के अध्ययन से उपयोगी नियमों की रचना होती है तथा इसके आधार पर हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा सकते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र के नियमों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो भी घटनाएं आने वाले समय में घटित होंगी उनकी भविष्यवाणी भी इसके माध्यम से की जा सकती है। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक संरचना, औद्योगिक संबंधों, समाज की विभिन्न संकायों के संबंध, समाज में प्रचलित विवाह प्रथा, राज्य, धर्म, समुदाय आदि के संबंधों में सही जानकारी प्रदान करता है। इससे औद्योगिक संबंधों को सुधारने एवं श्रेष्ठ करने में सहायता मिलती है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो संकीर्णता के स्थान पर उदार एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाने में सहायता देता है। ये तो हमने देखा कि पहला महत्व कि औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान औद्योगिक समाजशास्त्र का पहला पॉइंट था। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, मानव ज्ञान में वृद्धि। तो औद्योगिक समाजशास्त्र की ज्ञान की एक शाखा है तथा औद्योगिक समाज में संबंधों का विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा का अपना महत्व होता है जो मानव के ज्ञान में वृद्धि करती है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्रों में जो समस्याएं व्याप्त होती हैं उसे ज्ञात करने में तथा उन समस्याओं को समझने में ये विशेष रूप से अपना योगदान देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का संकलन।
व्यक्तित्व के संकलन में हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र यह बतलाता है कि औद्योगिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व को संकलित रखने के लिए क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। यानी ये बताता है कि अपने व्यक्तित्व में व्यक्ति किस तरह से अपने आप को रखे। समाज की व्यवस्था के संचालन में व्यक्तित्व को संकलित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि औद्योगिक समाज में व्यक्ति में गतिशीलता होने से व्यक्तित्व का संकलन होता है, लेकिन औद्योगिक समाजशास्त्र उसके संकलन के लिए उचित दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समस्या निवारण में सहायक। तो औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व समाज की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन समस्याओं ने ही इस शास्त्र को विकसित किया है। तो सभी विकसित देशों में औद्योगिक समाज है। वहाँ विकासशील देशों में औद्योगिकरण होने से औद्योगिक समाज बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो समाज पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये समस्याएं मुख्यतः कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि श्रमिकों के आवास की समस्या, श्रमिकों की बीमारी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की समस्या, कार्य करने की दशाएं, उद्योग में होने वाली दुर्घटनाएं, श्रमिकों की भर्ती एवं चयन, श्रमिकों की बालकों की शिक्षा, श्रमिकों की मजदूरी व भत्ते की समस्या, श्रमिकों की सुरक्षा, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बेकारी, वृद्धावस्था, श्रम कल्याण की समस्या, हड़तालें एवं तालाबंदी और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी, यांत्रिकरण से उत्पन्न समस्याएं, श्रमिक बस्तियों की समस्याएं, श्रमिकों की अनुपस्थिति की समस्याएं, श्रमिकों के आराम की समस्याएं, श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा, श्रमिकों की भविष्य निधि की समस्या, श्रमिकों की नेतृत्व की समस्या, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की समस्या, औद्योगिकरण एवं अपराधों की वृद्धि की समस्या और श्रमिकों के प्रशिक्षण की समस्या। इस प्रकार के से अनेक समस्याएं औद्योगिक समाज में विकसित हैं। इनका गहन अध्ययन करना है तथा उस वस्तु स्थिति को हमें स्पष्ट रूप से समझने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र का होना आवश्यक है, जिससे इन समस्याओं का निवारण किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है औद्योगिक नियोजन। नियोजन से मतलब है कि उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। तो विकासशील देशों का आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नियोजन आवश्यक रूप से होता है और मानवीय साधन का किस प्रकार से उपयोग किया जाए तथा अपव्ययों को किस तरह से रोका जाए, इसके कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण करने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र के नियमों व सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे बहुत सी समस्याएं जैसे श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य, भर्ती आदि के निवारण के लिए अगर हम औद्योगिक नियोजन के समय प्रारंभ से ही आवश्यक व्यवस्था इसके माध्यम से की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है औद्योगिक परिवारों का पुनर्गठन। तो औद्योगिक समाज में परिवारों के विघटन की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जैसे पुरुष श्रमिक का परिवार से अलग रहना, आवास छोटे व गंदे होना, मनोरंजन के साधनों का अभाव होना, शिक्षा की समुचित व्यवस्था का न होना, अपर्याप्त वेतन मिलने से अभाव की स्थिति में जीना, बेरोजगारी का भय बना रहना आदि। तो औद्योगिक समाजशास्त्र
परिवारों का सूक्ष्म अध्ययन करके परिवार के विघटनों के कारणों को स्पष्ट करता है, जिससे परिवारों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक रूप से प्रयास किए जा सकें। इस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक परिवारों के पुनर्गठन में भी अपना विशेष महत्व दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक समाज में स्थायित्व लाना। तो औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक रूप से सुझाव देता है। यहाँ स्थायित्व से आशय परिवर्तनों को रोकने से नहीं, बल्कि अत्यधिक एवं हानिकारक परिवर्तनों को नियंत्रण रखने से है, जिससे अनावश्यक गतिशीलता ना हो, क्योंकि गतिशीलता से ही विघटन पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक समाज में शांति रखना, क्योंकि यह शास्त्र श्रमिकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यदि श्रमिक वर्ग में असंतोष एवं अशांति होगी तो औद्योगिक कलह एवं विवाद बढ़ते जाएंगे, और अगर कलह एवं विवाद बढ़े तो उद्योगों के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, और बाधा उत्पन्न हुई तो प्रगति रुक जाएगी, और प्रगति रुक गई तो विकास नहीं हो पाएगा। तो औद्योगिक समाजशास्त्र में श्रमिकों के असंतोष एवं अशांति के कारणों का अध्ययन किया जाता है तथा इन्हें दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। इन उपायों को अपनाने से क्या होता है कि श्रमिक एवं पूंजीपति में समायोजन बना रहता है, जिससे औद्योगिक समाज प्रगतिशील बना रहता है। तो इस तरह से औद्योगिक समाज में शांति बनी रहती है और सभी का विकास सही तरह से चलता है। नेक्स्ट है श्रम विधान। श्रम विधान से तात्पर्य है कि श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए तथा इन्हें उद्योगपतियों के शोषण से बचाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उनके लिए कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं व सुविधाओं की उपलब्धि की गारंटी दी जाए, जैसे काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, अवकाश आदि। इससे आवश्यक श्रम विधान बनाना आवश्यक होता है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज का अध्ययन करके उन विषयों को स्पष्ट करता है जिनमें कि राज्य द्वारा श्रम विधान जो बनाने चाहिए उनके बारे में यह अपना योगदान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रम कल्याण। श्रम कल्याण यानी श्रमिक वर्ग समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो अनेक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जैसा अभी हमने देखा ही था कि लॉकडाउन में जितनी समस्याएं श्रमिकों ने उठाई उतनी कठिनाइयां तो किसी ने भी नहीं उठाई होंगी, क्योंकि वो पहले से ही अनेक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने एवं सामान्यतः ठीक जीवन स्तर को बनाए रखना एक सामाजिक दायित्व भी होता है। तो श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार द्वारा करना आवश्यक है, इसके लिए यह सरकार को पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। कुछ समाज सुधारक एवं उदार दृष्टिकोण के उद्योगपति भी समाजशास्त्र के अध्ययनों का लाभ उठाकर श्रमिकों के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करते हैं। तभी हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन में हमने जो इनकी स्थिति देखी थी श्रमिकों की, वो बहुत ही दयनीय थी, लेकिन इनके कल्याण के लिए, इनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए अनेक लोगों ने बीड़ा उठाया। साथ ही सरकार ने भी अपने द्वारा आवश्यक व्यवस्था इनके लिए की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रगति में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र जो है वह
औद्योगिक क्षेत्रों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके, और यह भी बताता है कि उन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके लिए अपने आवश्यक सुझाव देता है। और इसके अध्ययन के आधार पर ही हम श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कर सकते हैं। जैसे हड़ताल व तालाबंदी को रोकने के उपाय अपनाकर औद्योगिक विवादों को यह कम करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है, जिससे औद्योगिक विवाद जितना कम होगा उतना ही हड़ताल और तालाबंदी में रोक लगेगी, और हड़ताल और तालाबंदी में अगर रोक लगी तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ता जाएगा, और अगर औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो हमारी राष्ट्रीय आय में भी निरंतर रूप से वृद्धि होगी। तो बढ़े हुए उत्पादन का लाभ किसको मिलता है? बढ़े हुए उत्पादन का लाभ संपूर्ण समाज को ही मिलता है, और इसके कारण राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है, आज हमने ये देखा। कल हम देखेंगे कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है।